हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग बनाएंगे एकदम रसीले रसगुल्ले जैसे आंवले के मुरब्बे। तो देखिए कितना बढ़िया और कितना स्पॉन्जी हमारा आंवले का मुरब्बा और बनकर तैयार है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 3 किलो आंवले। आंवले एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें कहीं भी दाग धब्बे या चोट खाए हुए नहीं होने चाहिए। ये जो मेरे आंवले हैं इसमें कुछ कुछ में पत्तियों का दाग है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर चोट खाए हुए रहते हैं तब वो हमारे आंवले के मुरब्बे ख़राब हो जाते हैं। तो इन आंवलों को मैं ऐसे कांटी की हेल्प से इसको ऐसे कोंच लूँगी। तो आप कटोरा या थाली लेकर इसको अच्छे से कोंच लीजिए, चारों तरफ से घुमा घुमा कर अंदर तक अच्छे से कोंच लीजिए, ताकि हमारे आंवले जो मुरब्बे बनकर तैयार हों, एकदम रसीले मुरब्बे बनकर तैयार हों। तो इसी तरह से मैं घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छे से इसको कूच ले रही हूँ। तो हमारा जो है आंवला लगभग कुछ कर हो गया है तैयार। तो अब इसको निचोड़ देंगे। तो इसमें से देखिए कितना बढ़िया रस निकल आया है। तो इसको अच्छे से निचोड़ देंगे ताकि इसका रस जो है बाहर आ जाए। तो इसके रस का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसको पीने के लिए भी आप किसी भी कांच की बोतल में भर कर रख दीजिए, और उसके बाद सुबह गुनगुने पानी में, ठंडियों में और गर्मियों में नॉर्मल पानी में एक ढक्कन डालकर इसका सेवन करिए। चाहे आप इसको बालों में लगाइए। तो देखिए कितना बढ़िया आंवला हमारा कुछ कर हो गया है तैयार। तो इसी तरह से हम सारे आंवले कूच लेंगे। तो देखिए सारा पानी और सारा रस इसमें से निकाल दिया, और उसके बाद एक पानी का टब लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे फिटकिरी, ताकि जो हमारा आंवला है उसका कलर ख़राब ना हो, और इसके अंदर का जो थोड़ा कसैलापन है हल्का फुल्का वो भी निकल जाए। तो इसी तरह से लगभग सारे आंवले मैंने कूच कर लिए हैं तैयार। आंवला हमारी स्किन, बालों के लिए और आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं मुरब्बे की तरह। कई तरह से हम लोग स्टोर करते हैं, कैंडी, जैम, मुरब्बा, कई सारी चीज़ें बनाकर स्टोर करते हैं। तो मुरब्बे को आप साल 2 साल तक खा सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होता। तो ये फिटकरी वाले पानी से मैं इसको सादे पानी में निचोड़ कर रख रही हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। मैं वीडियो डालती रहती हूं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहती हूँ, गांव से रिलेटेड, गांव वाली रेसिपी का वीडियो। तो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डाल दीजिए। फिर सादे पानी से इसको ऐसे निकाल लेंगे, सादे पानी से भी निचोड़ निचोड़ कर निकाल कर रख लेंगे इसको परात के अंदर। तो इसी तरह से सारे आंवले को मैंने निचोड़ लिया सादे पानी से भी। फिर उसके बाद अब बनाएंगे अपने आंवले के मुरब्बे। तो देखिए सारा पानी मैंने निचोड़ दिया है इसका, आंवले का अच्छे से पानी निचोड़ा होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो मुरब्बे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो मुरब्बा बनाने के लिए मैंने 3 किलो आंवले का इस्तेमाल किया था, तो इसमें हम 3 किलो चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीनी मैंने तौली है। तौलने के बाद ये 3 किलो चीनी हुई थी। तो 3 किलो चीनी को हम डाल देंगे अब कढ़ाई में, और एकदम धीमी आंच करेंगे, एकदम धीमी, ताकि हमारी जो चीनी है वो जले नहीं। तो कढ़ाई में चीनी आधी मैंने डाल दी है, और आधी डालने के बाद अब इसको अच्छे से कढ़ाई में फैला दिया है। और उसके बाद अब इसके ऊपर डालेंगे हम अपने मुरब्बे को, जो हमारे खुचे हुए मुरब्बे रखे थे। तो अब इसके ऊपर ऐसे इसको बिछा देंगे चीनी के ऊपर। तो इसी तरह से मैंने थोड़े बहुत आंवले को बिछा दिया है। जितने आंवले हमारी कढ़ाई में आएंगे उतने आंवले को मैंने इसमें बिछा दिया है अच्छे से चीनी के ऊपर। तो देखिए हमारे सारे आंवले कढ़ाई में लगभग बिछकर हो गए हैं तैयार। तो हमारे यहाँ तो इसी प्रोसेस से आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है। तो आपके यहाँ कैसे बनाया जाता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तो उतने आंवले मेरे बच गए थे, ये 3 किलो पूरे आंवले नहीं है। तो ये बर्तन मुझे लग रहा था छोटा, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि हमारी जो चीनी है वो नीचे से थोड़ी सी जल रही थी। तो अभी आंवले ने पानी नहीं छोड़ा था, क्योंकि आंवला हमारा जो है वो पानी छोड़ देता है। तो अब इसको हम पलट लेंगे किसी दूसरे बड़े बर्तन में, ताकि जो हमारे आंवले हैं सारे मुरब्बे एक साथ बनकर तैयार हों, सारा आंवला और सारी चीनी एक साथ ही आ जाए। तो मैंने सारे आंवले अब एक साथ डाल दिए हैं, और उसके बाद अब इसमें जो बची हुई चीनी थी उसको भी डाल दिया है।
चीनी को डालने के बाद इसको अब धीरे धीरे चलाएंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो जाए और मुरब्बों में एकदम लिपट जाए अच्छे से। तो ये हमारी चीनी है, धीमे धीमे आंच पर इसको पकाएंगे तो अच्छे से जो है धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी ये। तो अब इसको मैंने ढक दिया क्योंकि अब हमारा जो चीनी है वो नीचे से लग नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैं इसको 5-5 मिनट पर खोल कर देख रही थी कि हमारी चीनी कितनी पिघली है, कितनी नहीं पिघली है। तो जो हमारा मुरब्बा था इसको बनाने में मुझे लगा था लगभग 1 घंटे का टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुरब्बे थे तो इसको पकने में टाइम लगता है। तो मैं लगभग 10-10 मिनट पर इसको चेक कर रही थी कि हमारे मुरब्बे कितने पक कर हुए हैं तैयार। तो आप भी इसको 10-10 मिनट पर एक बार ज़रूर चेक करें कि कितना मुरब्बा हमारा पका है, कितना नहीं पका है। तो अब देखिए हमारी चीनी में अच्छे से उबाल आ रहा है। और हाँ, अगर आप इसमें जो ये एक मैंने पका हुआ मुरब्बा आंवला डाल दिया था तो ये हमारा इसमें अच्छे से चीनी भर गई थी, क्योंकि जो पका हुआ रहता है वो पहले से ही पका रहता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा कूच कर डाल दिया था, तो ये पहले से ही पककर हो गया था तैयार। तो अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि हमारा आंवला पककर हुआ है तैयार कि नहीं है। तो हमारा आंवला लगभग पक गया है। तो हमारी चाशनी भी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि अभी चाशनी हमारी देखने में भले ही पतली लग रही है और ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी और इसका कलर भी काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो लगभग 1 घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। 10-10 मिनट पर मैंने इसको बार बार खोल कर चेक किया। तो आप भी इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा, नहीं तो हमारे आंवले जो हैं जलने लगेंगे। तो अब हमारा आंवला जो मुरब्बा है वो बनकर हो गया था तैयार। तो मैं इसको उतार ले रही हूँ और उसके बाद इसका ढक्कन हटाकर इसकी भाप निकलने के लिए मैं रख दूँगी। तो इसको ठंडा 2-3 घंटे बाद ये हमारा आंवले का मुरब्बा अच्छे से ठंडा हो गया। तब इसके लिए डिब्बा तैयार करेंगे। तो मैंने ले लिया था कोयला, कोयले के ऊपर डाल देती हींग। हींग में जब धुआं निकलने लगा तो उस धुएं को मैंने ऐसे पलट कर डिब्बे को रख दिया, ताकि जो उस हींग का धुआं है वो हमारे डिब्बे के अंदर काफ़ी अच्छे से भर जाए। तो जो हमारा डिब्बे के अंदर हम कुछ भी भरेंगे, आंवले का अचार या आंवले का मुरब्बा कुछ भी भरेंगे, तो वो ख़राब नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को आप अपने डिब्बे के साथ एक बार ज़रूर करिएगा, अगर आप कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं। तो अब इसी तरह से धीरे धीरे मैं करके सारे मुरब्बे को डिब्बे में भर दूँगी। इसी तरह से मैंने 2 डिब्बे लिए हैं, तो दोनों डिब्बे लगभग मेरे भरकर हो गए हैं तैयार। तो अब हमारी सिर्फ चाशनी हमारे भगोने में बची है। तो अब इस चाशनी को भी भर देंगे इस डिब्बे में, ताकि जो हमारा मुरब्बा है अच्छे से डूब जाए। तो मैंने लगभग इसमें आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर एक बार कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं सभी लोगों का रिप्लाई करती हूँ। तो मैंने तो अपने हिसाब से आप लोगों को अच्छे से बताया है। तो अब इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो अब इसमें मैंने लिया कांच का बाउल और उसके बाद इसमें डाल दिया। तो कितनी गाढ़ी गाढ़ी चाशनी हमारी ठंडी होने के बाद बनकर तैयार हुई और एकदम परफेक्ट मुरब्बा बनकर हुआ है तैयार। ठंडा होने के बाद इसने एकदम चाशनी को अच्छे से पी लिया और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मैं तो चली खाने। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगली रेसिपी के साथ। तो देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना नरम मुरब्बा बनकर हुआ है तैयार। तो थैंक यू माय यूट्यूब